कहानी मातृदेवो भव की। परिलोक की शक्ति संपन्न परी चित्रांगदा अपनी परिचारिकाओं से घिरे भी पंडुक वन के लता कुंज में झूला झूल रही थी। सहसा वह बोल उठी, चलो मृत्युलोक में चले, किसी माता पिता के भक्त बालक के दर्शन करें, उसके विकास में चलो सहायक बनते हैं। इसी धुन में चित्रांगदा उठी और चल पड़ी मनुष्यलोक की ओर। कई शहरों से गुजरी किंतु कोई भी मातृभक्त उसको नहीं मिला। आखिर वह उद्योत नगर पहुंची। क्षत्रिय पुत्र अभयगंध बहुत ही मातृभक्त था। संयोगवश गुरुकुल में होने वाली धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में वह उसी दिन प्रथम आया और उसे अच्छा पुरस्कार मिला। पुरस्कार लेकर वह घर आ रहा था। साथ में उसके कई साथी भी थे। अभयगंध अत्यंत गरीब घर का लड़का था, किंतु मेधावी होने के कारण प्रायः सभी लड़के उसके मित्र बन गए थे। दिल से सब उसे चाहते थे। राजपथ पर अभयगंध ने देखा कि उसकी माँ पानी का घड़ा लिए लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रही है। अभयगंध तेज गति से चला, माता को प्रणाम किया और उसके सिर से घड़ा उतारकर स्वयं ने ले लिया। सब साथी दंग रह गए। सोचने लगे, बड़ा पुराणपंथी है, हम वयस्क साथियों के साथ रहकर भी यह क्या करने लगा। सबको छोड़ बीच में ही उस बुढ़िया के साथ क्यों हो गया, वह तो पीछे भी आ जाएगी। अभयगंध घड़े को कंधे पर रख अपनी माता के साथ साथ चलता रहा और सहसा आकाश से पुष्पों की वर्षा शुरू हो गई। मातृभक्त अभयगंध की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। राजा सहित बहुत से लोग वहां इकट्ठे हो गए। राजा ने वहां बीच बाजार में अभयगंध को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा निसंतान था, उसे सहसा योग्य अधिकारी मिल गया। परी चित्रांगदा ने भी उसे वरदान दिया कि मातृभक्त अभयगंध जहां कहीं भी जाएगा वहां के लोग स्वतः ही नम्र बन जाएंगे। उसके सामने कोई भी अकड़ के साथ पेश नहीं आएगा। भारी सम्मान के साथ अभयगंध राजमहल में आया और विधिवत उसे युवराज बना दिया गया। कालांतर में वह राजा बना। पूरे भूमंडल में वह जहां जहां भी गया वही उसका स्वागत हुआ। उसने निर्भय होकर राज्य का संचालन किया। मातृभक्ति के कारण चित्रांगदा जैसी शक्तिशालिनी परी उसकी सहयोगिनी बन गई। उसे आश्चर्य था कि मानव जाति में इतने उच्च विचार और आचरण होते हैं। गरीबी में जन्म लेकर बाद में विशाल साम्राज्य का अधिष्ठाता बना, फिर भी अभयगंध अत्यंत विनम्र एवं उच्चशील स्वभावी था। सारी प्रजा उसे मन से चाहती थी। अब तो उसके साथी भी मातृभक्ति का रहस्य समझ गए थे। कथाबोध कहता है, माता का बहुत उपकार होता है, इसे हमेशा व्यक्ति को याद रखना चाहिए।